वेदांत सिद्धांत वस्तु तंत्र होता है। वस्तु तंत्र उसको बोलते हैं, कर्तृतंत्र नहीं। वस्तु तंत्रो भवेद बोधा कर्तृतंत्रम उपासनम। भगवान शंकराचार्य ने तत्तु समन्वयात, समन्वयाधिकरण के भाष्य में, ब्रह्मसूत्र में समन्वयाधिकरण के भाष्य में ये प्रसंग उठाया। ये जो तुम वृत्ति दोहराते हो तो वृत्ति को दोहराने वाला तो कर्तार बना ही रहेगा ना, इसमें कर्तृत्व का नाश कहाँ से होगा? बोले वृत्ति शांत हो जाएगी तब कर्तृत्व का नाश हो जाएगा, तो फिर वृत्ति उठेगी तो फिर कर्तृत्व आ जाएगा। चाहे कर्म का कर्तृत्व हो चाहे उपासना का कर्तृत्व हो। तो मैंने प्रारंभ ये बात की थी कि यदि यह ईश्वर है ऐसी उपासना करोगे तो उस यह को प्रधानता देनी पड़ेगी और मैं को गौण करना पड़ेगा। तो मैं को ले जाकर के चाहे यह के लोक में प्रजा बनाओ हैं, और चाहे उसके शरीखा वेशभूषा धारण करके पार्षद बनो, और चाहे उसका वस्त्राभूषण बन करके उसके विशेषण बन जाओ, सामीप्य हो जाए, और चाहे उसके साथ एक हो जाओ, चाहे यह से अधिकार प्राप्त कर लो, ब्रह्मा आदि बन जाओ, और चाहे उसके सेवक बन जाओ, परंतु उपासना शास्त्र का सिद्धांत है कि यह के अंदर यदि कोई भगवान का अनुसंधान करेगा तो उसे मैं को गौण बनाना पड़ेगा और यह को प्रधान बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि निराकार ईश्वर को भी यदि प्रधान बनाओगे तो मुक्ति होने पर भी उसकी मुट्ठी में ही तुमको रहना पड़ेगा, और वो जहाँ चाहेगा वहाँ तुमको भेज देगा, जब चाहेगा जब जन्म देगा, जब चाहेगा जब मृत्यु देगा, जहाँ चाहेगा वहाँ भेजेगा, जब चाहेगा सुलावेगा, जब चाहेगा जगावेगा, है ना। तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तदेव उसी को, एव में एव शब्द का अर्थ है उसे ही, एव का अर्थ ही। दूसरे किसी को ब्रह्म मत समझना। जहाँ दिखे दूसरा और मानना पड़े दूसरा, वहाँ हम उपासना की कोटि में होते हैं। जैसे देखो, स्नान तो कर रहे हो नर्मदा जी में, और मानेंगे कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो ये गंगा की उपासना हुई हो। नर्मदा में गंगा बुद्धि जो है, इसी का नाम उपासना है। दिख तो रहा है छोटा सा सालग्राम, और उसको मानते हैं चतुर्भुज नारायण। हाथ नहीं, पांव नहीं, सिर नहीं, गदा नहीं, शंख नहीं, चक्र नहीं, बोले सब है, इसमें है। तो आंख से दिखता है सालग्राम शिला के रूप में, और विश्वास से उसको मानते हैं नारायण। तो इसका नाम हो गया, इसी को उपासना बोलते हैं। उपासना दिखे अन्य और उसको निमित्त बना करके बुद्धि बनाई जाए अन्य। बोले भाई बाल्टी में पानी, और छू दिया हाथ से, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये क्या हुआ? तो ये नदियों का स्मरण करके उपासना। बाहर से बाल्टी का पानी नल में से निकला, और भीतर से सातों नदी जो हैं उसमें मौजूद हैं। इसका नाम उपासना होता है। प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष में बुद्धि को ले जाना, इसका नाम उपासना है। अन्य के द्वारा अन्य में बुद्धि ले जाना उपासना है। देखते हैं रात में लड़के नाचते हैं, उनका कुल मालूम है, गोत्र मालूम है, तनख्वाह मालूम है। जब वो रोते हैं तब मालूम है, जब उनको रासधारी पीटता है ना, पीट पीट के सिखाता है तो मालूम है।
और वो उतरने के बाद खेती करेंगे सो मालूम है। बिल्कुल निकम्मे होंगे, कोई काम धंधा उनके नहीं होगा, ये भी मालूम है। लेकिन उनको देख करके अपने हृदय में कृष्णाकार वृत्ति बनाना, इसका नाम उपासना है। झूठ के द्वारा सत्य को प्राप्त करने की रीति का नाम उपासना है। अन्य के द्वारा अन्य की प्राप्ति की जो रीति है उसका नाम उपासना है। प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष को प्राप्त करने की जो रीति है वो उपासना है। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म को प्राप्त करने की जो रीति है उसका नाम उपासना है। एक अंग के छू करके और अंगी को पहचान लेने का नाम, पहचानने की रीति का नाम उपासना है। अब आप कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको अपने से अलग पूर्ण देखते हैं? आपसे अलग कोई वस्तु होगी तो वो पूर्ण होगी, तो आप ही उसको अधूरा कर रहे हैं। और आप किसी से अलग होंगे तो वो पूर्ण होगी, कि आप खुद ही उसको काट रहे हैं। आखिर परमात्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको मच्छर समझते हैं, खटमल समझते हैं? आखिर परमात्मा उसने सृष्टि बनाई, बोले जितनी देर सृष्टि बनावेगा उतनी देर रहेगा। कैसा उस सृष्टि को पालता है, कैसा जितनी देर पालता है उतनी देर रहेगा। कैसा संहार करता है, जितनी देर संहार करता है उतनी देर रहेगा। अथवा तीनों करता है, बोले जितनी देर तीनों करता है उतनी देर रहता है। कर्म की उपाधि से तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, 5 वर्ष के लिए चुन दिए गए और उस पद पर बैठ के वो काम किया, फिर उतार दिए गए। ये तो पदारूढ़ सत्तारूढ़ लोग जो होते हैं वो चढ़ते और उतरते रहते हैं। तो क्या ईश्वर भी कर्म की उपाधि से चढ़ता उतरता है? तो भाई ईश्वर के बारे में जरा दृष्टि सूक्ष्म रखनी पड़ती है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। यद इदम, उपासना की बात आपको सुनाई कि अन्य के द्वारा अन्य में वृत्ति लगाने की विधि, इसका नाम उपासना है। अन्य के द्वारा अन्य में वृत्ति, सालग्राम शिला के द्वारा चतुर्भुज नारायण में वृत्ति लगाना, बाल्टी के जल से गंगा में बुद्धि ले जाना, इसका नाम उपासना है। तो परिच्छिन्न के द्वारा अपरिच्छिन्न की धारणा, प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष की धारणा, ऐसे अन्य वस्तु के द्वारा अन्य के धारणा, अंग के द्वारा अंगी की धारणा। तो ये तो उपासना होती है। उपासना दूसरी चीज है और ये अद्वितीय वस्तु को समझना दूसरी चीज है। तो नेदम यदिदम उपासते, जो ये पास बैठते हो तुम, उपासते में से देखो, ऊ और ते दोनों को अलग कर दो तो क्या रह जाएगा? पास, है ना? पास। उप माने समीप और आसन माने बैठना, इससे बना उपासते। गांव के लोग इसको पास बोलने लगे, पास बैठना है। तो पास यदिदम उपासते, जो ये परमात्मा के पास बैठते हैं, अभान दशा में भी पास बैठते हैं और भाव दशा में भी पास बैठते हैं और पूजा दशा में भी पास बैठते हैं। पर अन्योसावन्यो हम अस्मीति, अन्योसौ अन्योस्मीति, ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसे जो बैठते हैं वो वेदांत नहीं है। बोले बाबा वहाँ तो अन्य और स्व का भान ही नहीं होता। बोले ये जो अभान दशा में बैठते हो वो भी काल परिच्छिन्न है, एक काल में अभान रहता है। उस अभान का नाम ब्रह्म नहीं है। तो बोले अभान के साक्षी का नाम ब्रह्म है। तो भान के साक्षी का कौन है? अभान के साक्षी का नाम ब्रह्म है, तो भान का साक्षी कौन है? कब भाना भान दोनों का साक्षी है। तो ये भाना भान मिथ्या है कि सत्य है? बोले ये भाना भान दोनों
अपने अद्वितीय अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य के ज्ञान से ये भानाभान दोनों बाधित हो जाते हैं, दोनों मिथ्या हो जाते हैं। तब एक अद्वितीय ब्रह्म ही शेष रहता है। जदिदमुपनेदम, इसलिए अनात्मा जो है वो ब्रह्म नहीं है। ये नेदम, दोबारा नेदम क्यों कहा है? अनात्मनः अब्रह्मत्व प्रतिपत्त्यर्थम, जो अपने से जुदा है सो ब्रह्म नहीं है, ये बात बताने के लिए नेदम कहा गया।